अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3B है जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर ए और बी में पहले करवा चुकी हूँ। इसका पार्ट नंबर हम करेंगे सी एंड डी करेंगे, और इसे जो पिछले क्वेश्चन से पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है इसका पार्ट नंबर सी है 2 × 1 माइनस सी इज़ ग्रेटर दैन सी माइनस 1 विच इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू सी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले पार्ट्स करते थे, बस इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है ये। तो मैं इसको कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो मेरे पास है 2 × 1 माइनस सी इज़ ग्रेटर दैन सी माइनस 1। एक ये मेरे पास पार्ट हो गया, और दूसरा मैं क्या कर लूँगी, सी माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू सी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, मैंने इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगी। 2 × 1 2 हो गया, माइनस 2 × सी 2c इज़ ग्रेटर दैन सी माइनस 1। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को अलहदा कर लें, वेरिएबल्स को अलहदा कर लें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बोथ साइड पे प्लस 2c करूँगी ताकि मेरे पास जो c वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव रहे। तो माइनस 2c प्लस 2c इज़ ग्रेटर दैन c माइनस 1 प्लस 2c। ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। 2 इज़ ग्रेटर दैन c प्लस 2c क्या हो जाएगा, 3c माइनस 1। बोथ साइड पे प्लस 1 करूँगी। 2 + 1 इज़ ग्रेटर दैन 3c माइनस 1 प्लस 1। ये दोनों कैंसिल आउट। 2 + 1 3 इज़ ग्रेटर दैन 3c। ये हो गया मेरे पास। बोथ साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे ताकि मेरे पास वेरिएबल आ जाए। तो 3 × 1 = 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 1 इज़ ग्रेटर दैन c, यानी कि c जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस दैन 1। अब इसकी दूसरी साइड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है c माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू c माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7। सबसे पहले डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, बोथ साइड पे जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करके। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 7 और 7 कैंसिल आउट, और यहाँ पे हो जाएगा 7 × c 7c माइनस 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू c माइनस 2। अब वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें, बोथ साइड से -c कर दूंगी ताकि जहाँ पे बड़ी वैल्यू है वहाँ पे छोटी को ले जाएं, तो आपको फिर इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर वेरिएबल के साथ माइनस साइन आ जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ता है। तो मैं बोथ साइड पे कर देती हूँ -c 7c माइनस 7 माइनस c इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू c माइनस 2 माइनस c। ये दोनों हो गए, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, और मेरे पास क्या हो जाएगा, 7c माइनस c क्या हो जाएगा, 6c माइनस 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मैं फिर क्या कर देती हूँ कि कांस्टेंट को अलहदा कर देती हूँ। -7 है, बोथ साइड पे क्या कर देती हूँ, +7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2 + 7। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 6c, ये दोनों कैंसिल आउट, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 7 में से 2 गए तो 5 आ जाता है मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कि c इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ये 6 को बोथ साइड पे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, c इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5/6। इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मुझे तो इसे नंबर लाइन पे बताना है ना। तो इसको यहाँ पे साइड पे मैं डिवाइड कर लेती हूँ। तो 5 4/6, तो 0 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 50 हो जाएगा। 6 7 का क्या होता है हमारे पास 48, पीछे बचा 2 पॉइंट है तो ये 20 हो जाएगा। 6 3 18, यानी कि अगर मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली करूँ तो ये मेरे पास क्या है, 0.7। तो c इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं नेक्स्ट शीट लेती हूँ जिसपे मैं नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी दें कि रिप्रेजेंट c इज़ लेस दैन 1 एंड रिप्रेजेंटिंग c is less than 1 and c is greater than equals to 0.7 on number line। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मेरे पास नंबर लाइन यहाँ पर है। ठीक है, पॉजिटिव ही है तो मैं पॉजिटिव साइड ही ले लेती हूँ। फिर इसको 0 से स्टार्ट कर देती हूँ, 0
1 2 3 4 5 तक, ठीक है। ये हो गया आपका c इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0.7। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 1 के करीब यहाँ पर कहीं पर जाके होगा मेरे पास 0.7, और 0.7 जो है वो फ्रैक्शन में क्या था हमारे पास 5/6। तो बेशक आप इसको 5/6 लिख लें, 0.7 लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। बेशक 5/6 लिख लें या 0.7 लिख लें। और क्या था हमारे पास कि c इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0.7, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि सर्कल है इसको फिल करना पड़ेगा, और ग्रेटर वैल्यू किस साइड पे है, राइट साइड पे, इस वजह से एरो हेड राइट साइड पे जाएगा। फिर क्या है, c इज़ लेस देन 1, c क्या है 1 से छोटा, सर्कल को फिल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे इक्वल का साइन नहीं है, तो और ये लेस है इस वजह से लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो ये जो एरिया ना इतना सा, ये हमारे पास है ना, ये सेटिस्फाई करता है इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द ओवरलैपिंग शेडेड रीजन, द ओवरलैपिंग शेडेड रीजन satisfying the both inequality. Satisfying the both inequalities. अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये किस तरह लिखा है कि यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आए थे, c इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0.7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि c की जो वैल्यू है वहाँ पर हमारे पास क्या है कि c हमारे पास होना चाहिए 1 से छोटा, और c क्या होना चाहिए हमारे पास 0.7 से बड़ा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर लिख दिया कि c जो है वो बड़ा होना चाहिए 0.7 से और छोटा होना चाहिए 1 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर c। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका d पार्ट। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर कर लेते हैं हम इसका d पार्ट। तो d पार्ट है जी मेरे पास के यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, d पार्ट है d - 5 is less than 2d divided by 5 which is less than equals to d/2 plus 1/5। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो मेरे पास गिवन इनइक्वालिटी है उसको, वो मेरे पास है d - 5 is less than 2d divided by 5 which is less than equals to d/2 plus 1/5। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको उसी तरह स्प्लिट कर लेंगे टू पार्ट्स में। हम इसको कर लेंगे d - 5 is less than 2d/5 and 2d/5 is less than equals to d/2 plus 1/5, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब इसको क्या कर लेंगे हम, वेरिएबल्स को अलहदा करना पड़ेगा, कांस्टेंट को अलहदा। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर इस साइड पे हमें डिनोमिनेटर ख़त्म करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म कर लेते हैं, बोथ साइड पे मैं क्या कर लेती हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 इंटू d - 5 इज़ लेस देन 2d डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे जाके। तो 5 इंटू डी क्या हो जाएगा, 5d - 5 5 = 25 इज़ लेस देन 5 और 5 कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d। अब क्या कर लेते हैं, वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं और कांस्टेंट को अलहदा कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 5d, और मैं बोथ साइड पे -2d कर दूँगी ताकि यहाँ से मैं वेरिएबल ख़त्म कर सकूँ। तो -25, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा -2d इज़ लेस देन 2d - 2d। तो 5d - 2d क्या हो जाएगा, 3d - 25 इज़ लेस देन 2d - 2d क्या हो जाएगा मेरे पास 0। अब मुझे ये यहाँ पर 25 नहीं चाहिए, तो मैं बोथ साइड पे +25 कर दूँगी। तो मेरे पास हो जाएगा 3d - 25 + 25 इज़ लेस देन 0 + 25, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट, 25 - 25 + 25। तो यहाँ पे हो गया 3d इज़ लेस देन 25। हमें d चाहिए, साथ में 3 नहीं चाहिए, बोथ साइड पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 और 3 कैंसिल आउट। तो d इज़ लेस देन 25/3 है। तो इसको मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ कि मेरे पास पॉइंट्स में क्या आंसर आता है।
25 को 3 से करें तो हमारे पास क्या होता है, 8 से हमारे पास होता है 24, पीछे बचा 1, पॉइंट लिखेंगे 10, तो हमारे पास क्या होता है 3 3 ज़ा 9, फिर 1, यानी कि ये 8.33 आता रहेगा, तो मैं इसे लिख देती हूँ d इज़ लेस देन 8.3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं, इसकी दूसरी साइड जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेरे पास है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 2d/5, मैं बोथ साइड से -2d कर दूँगी, d/2 कर दूँगी, इज़ लेस देन इक्वल्स टू d/2 प्लस 1/5 माइनस d/2। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम किस तरह सेम कर सकते हैं, 5 है और 2 है, तो डिनोमिनेटर को सेम हम इस तरह कर सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में 10 बना दें हम, क्योंकि 5 के टेबल में भी 10 आता है और 2 के टेबल में भी 10 आता है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी कि इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, तो 2 इंटू 2d डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 माइनस 2 5 से 10 होते हैं, सो जैसे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, इज़ लेस देन इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब क्या करना है हमने कि यहाँ पर तो मेरे पास हो गया 2 2 ज़ा 4d डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5d डिवाइडेड बाय 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/5। तो मेरे पास दोनों का डिनोमिनेटर 10 हो गया, ऊपर आ जाएगा 4d माइनस 5d इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/5। तो 4d माइनस 5d क्या हो जाएगा मेरे पास, -d/10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/5। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, एक साइड पे 10 है और एक साइड पे 5 है, तो हम बोथ साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है। तो 10 इंटू माइनस d/10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/5 इंटू 10, 10 और 10 कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ जाएगा -d इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट शीट पे कर लेती हूँ। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कभी भी वेरिएबल जो होता है ना, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो इसका नेगेटिव साइन जो है उसको ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास हो जाएगा, एक तो ये आ गया था ना कि d इज़ लेस देन, मेरे पास था फ्रैक्शन में 25/3 था, और जब मैंने इसे पॉइंट्स में किया तो ये मेरे पास आ गया था 8.3। ठीक है, और दूसरी साइड पे मेरे पास क्या आया है कि -d इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड -d इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसके साथ से ये माइनस ख़त्म करना है। तो मैं बोथ साइड पे क्या करूँगी, -1 से मल्टीप्लाई, -1 इंटू -d इज़ लेस देन इक्वल्स टू -1 इंटू 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस d, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2। तो अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिप्रेजेंटिंग d लेस देन 8.3 एंड d ग्रेटर देन -2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गई मेरे पास नंबर लाइन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, वैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि d इज़ लेस देन 8.3, ये 8 और ये 9 है, इसके बिल्कुल मिडल में 8.5 होगा, इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पर आके मेरे पास हो जाएगा 8.3 या फिर 25/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, d इज़ लेस देन 8.3। ठीक है, d लेस देन 8.3 है, या और नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इस वजह से ये जो मेरे पास है ना सर्कल, ये फिल नहीं होगा। और लेस किस साइड पे होता है हमारे पास, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा ये जो है ना, ये आ जाएगा इस तरह। उसके बाद क्या, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, d की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 और -2 से बड़ी वैल्यूज़।
तो -2 तो ये हो गया, और इक्वल का नीचे साइन है, जैसे सर्कल फिल होगा। और बड़ी वैल्यूज़ d इज़ ग्रेटर देन, ग्रेटर वैल्यू किस साइड पे होती है हमारे पास, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे तो सारी नेगेटिव होती हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव होती हैं और वो आगे बढ़ती जाती हैं, तो इस वजह से ये एरो इस साइड पे जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना रीजन इतना सा, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख दूंगी द ओवरलैपिंग शेडेड रीजन, द ओवरलैपिंग शेडेड रीजन, रीजन कौन सा है हमारे पास, -2 जो है वो क्या है, लेस है d से, तो यानी कि -2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू d, और d किससे छोटा है हमारे पास 8.3 से, एंड d इज़ लेस देन 8.3, satisfying the both inequalities, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास सॉल्व 3B का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर C एंड D। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।